भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आईपीएल 2027 में टीम इसलिए आईपीएल खेलेगी क्योंकि उनको ट्रॉफी जीतनी है, या इसलिए आईपीएल खेलेंगी क्योंकि उनको हार्दिक पांड्या चाहिए। ये गड़बड़ है बाबा। आप सोच कर देखो भाई, हार्दिक पांड्या के लिए जितनी टीमें एक्साइटेड दिख रही हैं, उतना तो ये टीम अगर अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में ध्यान लगाती तो शायद 1-2 ट्रॉफी एक्स्ट्रा जीत जाती। रोज सुबह सोकर उठता हूं, ये खबर आती है कि अब की बार फलाना टीम में आईपीएल में अगले साल हार्दिक खेलेंगे हैं, या फिर उनको ट्रेड के लिए ऑफर दिया गया है। इतना तो पिछले हफ्ते धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की डिमांड नहीं थी जितना आईपीएल में हार्दिक पांड्या की डिमांड हुई है। जब से लोगों को यह पता चला है कि मुंबई से उनकी बातें होनी बंद हो गई हैं और उनको ट्रेड होना है, उन्हीं की बात हो रही है। कभी कभी तो मेरे को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुंबई और हार्दिक के ब्रेकअप में इन्हीं टीमों का कोई योगदान रहा हो, ताकि किसी तरीके से हार्दिक पांड्या को वापस मार्केट में लाया जाए और उनको हथिया लिया जाए, वरना उनके जैसा और कोई दूसरा तो टैलेंट मिलने वाला नहीं है। हमने सुना था कि जिस तरीके से पहले कोलकाता हार्दिक पांड्या को लेने के लिए फ्रंट रनर थी, सुनने में आ रहा है कि कोलकाता की टीम और मुंबई की टीम मैनेजमेंट ने एकदम हाई लेवल मीटिंग होनी शुरू हो गई है, क्योंकि हार्दिक के लिए भी और कोलकाता के लिए भी ये बहुत फायदे का सौदा था। इसी तरह ट्रेड रूमर ये भी कह रहे हैं कि मुंबई ये चाह रही थी कि राजस्थान हार्दिक पांड्या को ले जाए और बदले में यशस्वी जायसवाल दे जाए, लेकिन फिर चेन्नई के बारे में भी खबर आने लगी। इनफैक्ट 2 दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि हार्दिक पांड्या को लेने के लिए चेन्नई ब्रेविस और शिवम दुबे का भी सौदा करने को तैयार हो गई है और साथ में 10 करोड़ रुपए अलग से देने की बात पर भी राजी हो गई है, ऐसी न्यूज रिपोर्ट बता रही थी। लेकिन कल सुबह जब मैं सोकर उठा तो मुझे पता चला कि अब एक नई टीम आ गई है जो हार्दिक को अपने यहां लेने जा रही है। क्या बात कर रहे हैं? ये टीम है दिल्ली। याद रखिए, दिल्ली, पंजाब और बेंगलुरु एक वक्त पर साथ में रहते थे, साथ में उठते बैठते थे और ऐसा लगता था कि इसलिए ही आईपीएल खेल रहे हैं ताकि अपना मजाक उड़ा सके। लेकिन फिर बेंगलुरु 2 बैक टू बैक आईपीएल टाइटल जीत गई। पंजाब ने भी चलो टाइटल जीता नहीं लेकिन इंप्रूव किया, लेकिन दिल्ली का हाल वही ढाक के 3 पात। और इस वजह से दिल्ली बहुत सारी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से एक आईपीएल ट्रॉफी उन तक आ जाए, और आईपीएल ट्रॉफी तक जाने का रास्ता उनको लगता है हार्दिक पांड्या दिखाने वाले हैं। इसी वजह से एक लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली ने हार्दिक पांड्या के ट्रेड में अपनी बाजी खेल दी है और इस ट्रेड के बदले में वो मुंबई को अक्षर पटेल और पृथ्वी शॉ देने के लिए तैयार है। याद रखिए, अक्षर पटेल दिल्ली के कैप्टन है, यानी दिल्ली ने अपना पलड़ा भारी रखने के लिए सीधे कप्तान से कप्तान का ट्रेड करने की बात करी है और कहा है कि अगर आप अपना कप्तान ले रहे हैं तो उसके बदले हम अपना कप्तान देने को रेडी हैं, और उसके साथ साथ हम आपको पृथ्वी शॉ भी फ्री में देंगे। अब ये ट्रेड बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अक्षर पटेल भी हल्के फुल्के खिलाड़ी नहीं है और उनका भी बल्ले और गेंद दोनों से बहुत बेहतरीन प्रभाव रहता है। हार्दिक की तरह वो भी भारतीय टीम के उप कप्तान रह चुके हैं और हार्दिक की तरह वो भी एक आईपीएल टीम के कप्तान है। हालांकि हार्दिक पांड्या को एज इस बात का है कि इस देश में बहुत सारे स्पिनर और स्पिन ऑलराउंडर हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बेहद कम है। उसमें से हार्दिक की क्वालिटी का तो कोई नहीं, इसलिए शायद दिल्ली साथ में पृथ्वी शॉ देने की भी बात कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि मुंबई अक्षर पटेल से तो राजी हो जाएगी, लेकिन साथ में पृथ्वी शॉ के अलावा कोई और चाहिए होगा उनको, क्योंकि पृथ्वी शॉ की मार्केट वैल्यू इस टाइम काफी डाउन है और दिल्ली को खुद ये बात पता है, क्योंकि उन्होंने खुद पृथ्वी को लेने के बाद आईपीएल 2026 में एक मैच नहीं खिलवाया, पूरे टाइम उनको बेंच पर बिठाए रखा। ऐसे में ये डील तो काफी मजेदार है, लेकिन आगे तभी बढ़ेगी जब अक्षर के साथ दिल्ली एक और कोई खिलाड़ी का नाम मुंबई को देगी। मेरे हिसाब से अगर खिलाड़ी आशुतोष शर्मा हुआ तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली वैसे भी आशुतोष को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर नहीं पाई है इस साल। समीर रिजवी के अच्छा खेल जाने की वजह से आशुतोष को इस बार उतना मौका मिला नहीं, तो अगर अक्षर पटेल और आशुतोष का कॉम्बिनेशन बनता है तो मुंबई शायद इसमें इंटरेस्टेड रहेगी। हालांकि जो न्यूज रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह बता दिया गया है कि मुंबई ने अभी दिल्ली को बोला है कि अगर आपको हार्दिक चाहिए तो अक्षर पटेल के साथ साथ आपको पृथ्वी शॉ नहीं बल्कि समीर रिजवी दे दो हमें। हम आपको बता दें कि अगर दिल्ली के लिए यहां पर बात आई तो ये डील आगे बढ़ सकती है, क्योंकि हार्दिक के बदले में अगर आप अक्षर पटेल और समीर रिजवी दे सकते हो। हालांकि ये बातें अभी सिर्फ रिपोर्ट के हिसाब से और दोनों टीमों में से एक ने भी इसका कंफर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये सबके लिए फायदे की बात होगी, क्योंकि मुंबई को दिल्ली से 2 मैच विनर खिलाड़ी मिल जाएंगे और दिल्ली को मिल जाएगा उनका नया कैप्टन, क्योंकि केएल राहुल ये बात साफ कर चुके हैं कि उनको कप्तानी नहीं करनी। ऐसे में सबके लिए विन विन सिचुएशन है। आप इस डील के बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से तो ऐसी डील है जो कि दोनों टीमों के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगी और मुंबई के फैंस तो यही चाहेंगे कि हार्दिक पांड्या जैसा मजबूत खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स जाकर उनको मजबूत न करे। हाँ, दिल्ली चला जाए तो चलेगा। अगर आप मुंबई के फैन हो दोस्तों तो आप बताओ हार्दिक पांड्या किधर जाएंगे और उनके बदले में आपको कौन सा प्लेयर मिले, ये भी हमको कमेंट करके बताना।